हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर आधारित है। दोस्तों, ये वीडियोज महत्वपूर्ण हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम देखेंगे समकालीन कथाकारों को। स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भैरव प्रसाद गुप्त जी की कहानियों से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा निवेदन है आप सभी से कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे भैरव प्रसाद गुप्त जी के कहानी संग्रहों को। इनके कहानी संग्रह हैं मोहब्बत की राहें, जिसका प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी है, फरिश्ता 1946 ईस्वी, बिगड़े हुए दिमाग 1948 ईस्वी, इंसान 1950 ईस्वी, सितार के तार 1951 ईस्वी, बलिदान की कहानियाँ 1951 ईस्वी, मंजिल 1951 ईस्वी, महफिल 1958 ईस्वी, सपने का अंत 1961 ईस्वी, आँखों के सवाल 1965 ईस्वी, मंगली की टिकली 1982 ईस्वी, आप क्या कर रहे हैं 1983 ईस्वी। तो ये कहानी संग्रह हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी के। एक बार फिर से देख लेते हैं। मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों के सवाल, मंगली की टिकली, आप क्या कर रहे हैं। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे अमरकांत जी को, जो एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं, और इनके कहानी संग्रह हैं जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं प्रसिद्ध कथाकार अमरकांत जी के, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे राजेंद्र यादव जी को। राजेंद्र यादव जी नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को, जिसमेमें पहला कहानी संग्रह इनका देवताओं की मूर्तियाँ 1952 ईस्वी में प्रकाशित, खेल खिलौने 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं 1957 ईस्वी, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 ईस्वी, छोटे छोटे ताजमहल 1962 ईस्वी, किनारे से किनारे तक 1963 ईस्वी, टूटना एक इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, टूटना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी, अपने पार 1968 ईस्वी, ढोल और अन्य कहानियाँ, इनका ढोल और अन्य कहानियाँ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी, हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2006 ईस्वी। तो ये प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं राजेंद्र यादव जी के। देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियाँ, हासिल तथा अन्य कहानियाँ। ये कहानी संग्रह थे राजेंद्र यादव जी के। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे मोहन राकेश जी को। मोहन राकेश जी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं इंसान की खंडहर 1950 ईस्वी, नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और ज़िंदगी 1961 ईस्वी, एक और ज़िंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी में प्रकाशित मोहन राकेश जी का कहानी संग्रह है। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे कमलेश्वर जी को।
इनके कहानी संग्रह हैं राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी, बयान और आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं कमलेश्वर जी के। राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान और आज़ादी मुबारक। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे धर्मवीर भारती जी को। धर्मवीर भारती जी के कथा संग्रह हैं मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी, चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान, ये है 1969 ईस्वी में प्रकाशित इनका कथा संग्रह, कहानी संग्रह धर्मवीर भारती का। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल जी को, जिनके कहानी संग्रह हैं सूने आंगन रस बरसे, सूने आंगन रस बरसे, नए स्वर नई रेखाएं, एक बूंद जल, एक और कहानी, डाकू आए थे। ये कहानी संग्रह हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी के सूने आंगन रस बरसे, नए स्वर नई रेखाएं, एक बूंद जल, एक और कहानी, डाकू आए थे। ये कहानी संग्रह हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी के। अगले कथाकार हैं निर्मल वर्मा जी, जिनके कहानी संग्रह हैं। सबसे पहला इनका कहानी संग्रह परिंदे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। उसके बाद जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कव्वे और काला पानी 1983 ईस्वी, कव्वे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी, और परिंदे, जिसको इनका पहला कहानी संग्रह माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। तो ये कहानी संग्रह हैं निर्मल वर्मा जी के। अगले कथाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिनकी कहानी संग्रह हैं ठुमरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी, और अच्छे आदमी 1986 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी के। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे शिव प्रसाद सिंह जी को, जिनकी कहानी संग्रह हैं आर पार की माला 1955 ईस्वी, कर्मनाशा की हार 1958 ईस्वी, इन्हें भी इंतज़ार है 1961 ईस्वी, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है और भेड़िया। ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं शिव प्रसाद जी के। एक बार फिर से देखते हैं आर पार की माला, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी, कर्मनाशा की हार 1958 ईस्वी, इन्हें भी इंतज़ार है 1961 ईस्वी, मुर्दा सराय 1966 ईस्वी, अंधेरा हंसता है 1975 ईस्वी, और भेड़िया 1977 ईस्वी। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे मार्कंडे जी की कहानी संग्रह को। मार्कंडे जी के कहानी संग्रह हैं पान फूल 1954 ईस्वी, पत्थर और परछाइयाँ 1958 ईस्वी, 1956 ईस्वी, महुए का पेड़ 1957 ईस्वी, हंसा जाई अकेला 1957 ईस्वी, भूदान
भूदान, ये मिसप्रिंट है, भूदान नाम है इस कहानी संग्रह का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी, माही 1962 ईस्वी और बीच के लोग 1975 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मार्कंडे जी का। अगले कथाकार हैं रघुवीर सहाय जी, जिनके कहानी संग्रह का नाम है रास्ता इधर से है। जो आदमी हम बना रहे हैं, ये रघुवीर सहाय जी के कहानी संग्रह हैं। रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं। अगले कहानीकार हैं गंगा प्रसाद विमल जी। गंगा प्रसाद विमल जी के कहानी संग्रह हैं विध्वंस, शहर में बीच की दरार, अतीत में कुछ, कोई शुरुआत और खोई हुई थाती। विध्वंस, शहर में बीच की दरार, अतीत में कुछ, कोई शुरुआत और खोई हुई थाती। ये गंगा प्रसाद विमल जी के कहानी संग्रह हैं। रमेश बख्शी, जिनके कहानी संग्रह हैं एक अमूर्त तकलीफ़, तलघर और सजा। एक अमूर्त तकलीफ़, तलघर और सजा रमेश बख्शी जी के कहानी संग्रह हैं, जिसमें तलघर बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका कहानी संग्रह है। अगले कथाकार के रूप में हम देखते हैं रविंद्र कालिया जी को, जिनके कहानी संग्रह का नाम है 9 साल छोटी पत्नी। 1969 ईस्वी में प्रकाशित इनका ये कहानी संग्रह है। काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ और चकैया नीम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। तो ये रविंद्र कालिया जी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे शैलेश मटियानी जी को, जिनके कहानी संग्रह हैं 2 दुखों का एक सुख। 1961 ईस्वी, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1966 ईस्वी, हारा हुआ 1970 ईस्वी, तीसरा सुख 1972 ईस्वी, महाभोज 1975 ईस्वी और चील 1976 ईस्वी। इनके कहानी संग्रहों को एक बार फिर से देखते हैं। 2 दुखों का एक सुख, सुहागिनी, हारा हुआ, तीसरा सुख, महाभोज और चील, ये शैलेश मटियानी जी के कहानी संग्रह हैं। अगले कहानीकार के रूप में हम देखेंगे रामदर्श मिश्र जी को, जिनके कहानी संग्रह हैं खाली घर, एक वाह, दिनचर्या, सर्पदंश, वसंत का दिन, अपने लिए, आज का दिन भी, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे और विदूषक। ये कहानी संग्रह हैं रामदर्श मिश्र जी के। खाली घर, एक वाह, दिनचर्या, सर्पदंश, वसंत का दिन, अपने लिए, आज का दिन भी, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे और विदूषक रामदर्श मिश्र जी के कहानी संग्रह हैं। अगले प्रसिद्ध कथाकार हैं शेखर जोशी जी, जिनकी कहानियाँ अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद हैं। शेखर जोशी जी के कहानी संग्रहों के नाम हैं कोशी का घटवार, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है। 7 के लोग 1978 ईस्वी, हलवाहा 1981 ईस्वी, मेरा पहाड़ 1989 ईस्वी, नौरंगी बीमार है 1990 ईस्वी और डोगरी वाले 1994 ईस्वी। ये एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं समकालीन कथाकारों में। इनके कहानी संग्रहों को एक बार फिर से देखते हैं। कोसी का घटवार, 7 के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है और डोंगरी वाले। ये एक पहाड़ी लेखक हैं उत्तराखंड के, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, खासकर इनका कोसी का घटवार, नौरंगी बीमार है, सब बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। ज्ञान रंजन जी के कहानी संग्रह हैं फेंस के इधर उधर, 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। यात्रा 1971 ईस्वी, क्षण जीवी 1977 ईस्वी और सपना नहीं 1977 ईस्वी। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे काशीनाथ जी की कहानियों को। काशीनाथ जी की कहानियाँ हैं
लोग बिस्तरों पर 1968 ईस्वी, सुबह का डर 1975 ईस्वी, आदमी नामा 1978 ईस्वी, नई तारीख 1979 ईस्वी, कल की फटेहाल कहानियाँ 1980 ईस्वी, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986 ईस्वी। ये एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, सदी का सबसे बड़ा आदमी, काशीनाथ जी का ये कहानी संग्रह है। अगले कथाकार हैं जगदीश चतुर्वेदी जी, जिनके कहानी संग्रह हैं निहंग, अंधेरे का आदमी, चर्चित कहानियाँ और विवर्त। दूधनाथ सिंह के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे और निष्कासन इनका एक निष्कासन प्रसिद्ध कहानी है, उसी के नाम से ये कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2002 है। तो ये दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह हैं। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे गिरिराज किशोर जी की कहानियों को, जिसमें इनका पहला कहानी संग्रह है चार मोती बेआब, नीम के फूल, पेपर वेट, रिश्ता और अन्य कहानियाँ, शहर दर शहर, हम प्यार कर लें, जगतारनी, या देह किसकी है, और आंद्रे की प्रेमिका। इसमें इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है पेपर वेट, ये कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, पेपर वेट, और शहर दर शहर, ये गिरिराज किशोर जी के कहानी संग्रह हैं। अगले महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में हम देखेंगे हिमांशु जोशी जी के कहानियों को, जिसमें इनके कहानी संग्रह हैं अंततः, रथचक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। ये हिमांशु जोशी जी के कहानी संग्रह हैं। अगले कथाकार हैं रमेश चंद्र शाह जी, जिसमें इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र और थिएटर। इसमें थिएटर और जंगल में आग रमेश चंद्र शाह के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है और इसलिए अब हम लोग ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।